नमस्कार दोस्तों। अपने बेटे के जन्मदिन सोहम के जन्मदिन पर उसको शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहता हूँ, वरम मेको गुणी पुत्रो न च मूर्खा शतैरपि एकश्चंद्रो तमोहंति न च तारा गणैरपि। एक ही पुत्र हो, गुणवान हो, न कि 100 हो और मूर्ख हो। जैसे एक ही चंद्रमा अंधेरा दूर करता है, न कि हजारों तारों से अंधेरा दूर होता है। ये संस्कृत का जो श्लोक है, इसका संदेश यही है कि वरम मेको गुणी पुत्रो, अच्छा है कि एक ही बेटा हो, न जब मूर्खे सतैरपि, न कि सैकड़ों मूर्ख बेटे हो। यानी 100 मूर्ख बेटे होने से अच्छा है कि एक ही गुणवान बेटा हो। एकश चंद्रो तमोहंति, एक चंद्रमा अंधेरा दूर करता है। न च तारा गणयति, बहुत सारे तारों के समूह से भी पृथ्वी का जो अंधेरा है रात का, वो दूर नहीं होता है। मैं वैज्ञानिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईश्वर एक ही बेटा दे, गुणवान दे। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरा बेटा आज 20 साल का हो गया है। वो अपना जन्मदिन अपने तरीकों से अपने दोस्तों के साथ मना रहा है। और फिर मुझे सुबह से ये बात याद आ रही है कि एक ही बेटा हो, गुणवान हो। मुझे लग रहा है कि पिता बनने का भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए, और है। किसी भी अरे गहरे नथु खेरे को पिता बनने का हक नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं भाई, सबको अधिकार है बाप बनने का। बिल्कुल है। मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, दुनिया में जितने जीव जंतु हैं, पिता तो सभी बन जाते हैं, लेकिन एक कुशल पिता बनने के लिए, गुणवान पिता बनने का एक ट्रेनिंग होता है। आज तक इतिहास में आप जितने सारे महापुरुषों को आप जानते हैं, कहीं ना कहीं उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर देखा जाए, भगवान श्री राम की बात करें तो महाराज दशरथ जरूर कोई वो साधारण राजा तो नहीं रहे होंगे, या उनकी माता कौशल्या। भगवान श्री कृष्ण, उनके माता पिता को भी देखिए। मुझे लग रहा है कि जहां कहीं भी आपको महान शख्सियत दिखाई पड़े, कहीं ना कहीं उनके माता और पिता में वो महानता होती है। इसलिए मेरे हिसाब से माता पिता होने का एक ट्रेनिंग होना चाहिए। और वो ट्रेनिंग ये है कि एक बच्चा जब 25 वर्ष का होता है, इस दुनियादारी को समझता है, अपने माता पिता को गौर से देखता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, समाज के घटना दुर्घटना को देखता है, तब उसे एक समझ आती है कि अच्छा पुत्र या पुत्री उसी को मिलता है जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसके जीन्स में वो बात होती है, जिसके गुणसूत्र में वो बात होती है। ये बात पूरा सच है कि वीरों के पुत्र वीर हो सकते हैं, होने चाहिए भी। अगर कोई व्यक्ति वीर है तो ही उससे कोई वीर पुत्र की आशा की जा सकती है। ये और बात है कि कमजोर आदमी का बेटा भी जिम जाकर ताकतवर हो जाए, वो तो होता ही है। लेकिन वीरता का संबंध इस बात से है कि अगर पिता वीर है तो पुत्र वीर हो सकता है, होना भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से पिता बनने के लिए कुछ पात्रता तो चाहिए, और सबसे बड़ी पात्रता ये चाहिए कि ध्यान से गुजरे बिना तो कभी बाप बनिए ही मत। 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक बच्चा जब गुरुकुल में रहता था, गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करता था, तब उसका जो बच्चा होगा वो वेल एजुकेटेड बाप का बेटा होगा। याद रखिए, कोई बच्चा अगर गुरुकुल में पढ़ा हो, सैकड़ों बार रोज गायत्री मंत्र का जप किया हो, वेदों का अध्ययन किया हो, ब्रह्मचर्य धारण किया हो 25 वर्ष तक, वैसा व्यक्ति जब बाप बनेगा तो उसका एकमात्र पुत्र महान होगा ही होगा। तब वो बात आएगी, और अब मेरे को गुली पुत्रो न च मूर्खे शतैरपि। एक ही बेटा अच्छा है, न कि 100 मूर्ख बेटे। आप रामायण में देखिए ना सर, एक तरफ रामायण में 4 भाई हैं, भगवान राम के साथ जो है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उधर रावण के अनेक हैं। पर जब राम रावण के युद्ध होते हैं तो राम और लक्ष्मण दोनों वापस आ गए युद्ध जीत करके, और रावण के जितने भी भाई थे, विभीषण को छोड़ के और कोई तो बचा भी नहीं। यानी कि वही बात यहाँ दिखाई पड़ती है कौरव पांडव के युद्ध में। देखिए, 5 पांडव है, 100 कौरव है, कौरव में से कोई नहीं बचा, पांचों पांडव युद्ध जीत के वापस आ गए। इसका मतलब कि गुणी पुत्रो, एक ही पुत्रो और गुणी पुत्रो। गुणी पुत्र जब भी होगा तो गुणवान माता पिता से होगा। हमारा एक कर्तव्य है कि कोई भी लड़की अगर बचपन से ही वो 18 वर्ष की उम्र तक या 20 वर्ष की उम्र तक सुशिक्षित रहे, वेल एजुकेटेड रहे, सुसंस्कृत रहे, धार्मिक रहे, तो उससे जो पुत्र होगा वो महान होगा, ऐसी पूरी संभावना है। उसके साथ साथ अगर कोई लड़का 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करे, वेदों का अध्ययन करे, मार्शल आर्ट सीखे, आज के युग के अनुसार 2024 के अनुसार कंप्यूटर का नॉलेज हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे संस्कार हो, धर्म गुरु हो,
उससे जो बेटा होगा वो जरूर महानतम होगा। मेरे साथ मिनिमम ये हुआ था, जब मेरी शादी जब हुई 31 ईयर्स में, मैं और मेरी पत्नी, हम लोगों ने जब भी अपने पुत्र का आह्वान किया, निमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, तो पहले ध्यान मेडिटेशन। हमने लगातार 1997 साल में 6 वर्ष से मैं मेडिटेशन कर रहा था। उससे थोड़ा ज़्यादा ही था, 91 से शुरू कर दिए थे। विधिवत 97 में मैंने दीक्षा ली थी ओशो से। उसके बाद 6 वर्ष के बाद मेरी शादी हुई 2003 में। तब तक हम लोग ध्यान में थोड़ी बहुत कुशलता आ चुकी थी, और पहले मेडिटेशन, फिर आवाहन, पुत्र का निमंत्रण। इच्छा थी कि भगवान मुझे एक पुत्र दे, और ये 28 अक्टूबर, ये आज का दिन, आज से 20 साल पहले मुझे शाम को 7 बजे मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बेटा जब मेरे पास आया, उसके बाद 4 साल के बाद 2008 में हमने फिर बेटी को आह्वान किया, आमंत्रित किया, और ईश्वर की कृपा से मुझे 2008 में मेरी बेटी साक्षी आई। उसके बाद 2 के बाद बस करोड़ हो गए हम लोग, कि भाई जितनी मेरी क्षमता है बच्चों को पालने पोसने की, पढ़ाने लिखाने की, उससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता था। मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट टीचर हूँ, या फिर एक कलाकार हूँ जिसकी कोई पक्का कमाई नहीं है। खैर, मैंने अपने हैसियत से इन 2 बच्चों को ही निमंत्रित किया, उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। ये 2 बच्चे, इन्हें देखकर मुझे लगता है कि बच्चे हो एक ही हो, गुणवान हो। गुणवान बच्चे से मेरा क्या अर्थ है? पहला अर्थ मेरा यह है कि 2024 के अनुसार बच्चे सुशिक्षित होने ही चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए बोलिए, वो पढ़ने नहीं चाहते। एक बार बोलिए, 100 बार बोलिए, 100 दिन तक बोलिए, पढ़ना नहीं चाहते। इसका मुझे बहुत दुख होता है। मुझे सबसे बड़ा जो मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी माँ मुझे सुबह 4 बजे जाकर पढ़ाती थी, और रात 9 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर के, बीच में ब्रेक है, 9 बजे रात तक पढ़ाती रही, क्लास 6 से लेकर के मैट्रिक तक। वो एक पैटर्न बन गया। मेरी पढ़ाई अच्छी रही, मैं अपने पढ़ाई से संतुष्ट हुआ। जब मैं कॉलेज में चला गया, आईएससी बीएससी के ज़माने में, वहाँ मैं बिगड़ गया, जिसका कीमत मैं आज तक चुका रहा हूँ। तो मेरे लिए गुणवान पुत्र का पहला मतलब है सुशिक्षित। पढ़ाई लिखाई पर खूब ध्यान दे बच्चा, चाहे वो जो भी पढ़ रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे। दूसरी बात मैंने कही, संस्कार की बात मैंने की, सुसंस्कार की बात की। सभी जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बच्चा अगर माता पिता का सम्मान करे, परिवार बंधुओं के साथ मिलकर रहे, पास पड़ोसियों से, मोहल्ले से भी उसके अच्छे संबंध रहे, जहाँ रहे अपने एरिया में दुलार प्यार सम्मान पाए, वो अच्छा बच्चा। अब एक बच्चा हो जाए जो माँ बाप के नाक में दम कर दे, मारपीट करके आए तो घर में माँ बाप परेशान, केस मुकदमा हो गया तो थाना और जेल और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, मोहल्ले में शराब पी के घुस जाए तो लोग की नींद खराब हो जाए, वैसा बच्चा भगवान। तब मैं कहूंगा कि भैया एक वरम एको गुणी पुत्रो, एक ही बेटा हो, गुणवान हो, न कि 100 हो और मूर्ख हो। ये एक बेटा के लिए मेरा मतलब है वेल एजुकेटेड हो, सुसंस्कारी हो, बलवान हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, आज्ञाकारी हो, और विद्रोही हो। विद्रोही मैं इसलिए कह रहा हूँ जहाँ जहाँ गलत हो उसका विरोध कर सके। आज का पेपर भी मैंने पढ़ा है, पेपर नहीं था ये, सोशल मीडिया कोई न्यूज था कि भाई कोई लड़का किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, और बगल से लोग आते जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं इस मामले में पढ़ूंगा तो फंस जाऊंगा। मेरा ये पूरे देश के नौजवान से वादा, मैं तो नौजवान हूँ नहीं, 52 साल का व्यक्ति हूँ, अगर मेरे सामने या किसी भी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो और हम बगल से गुजर जाए, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। मैं पूरे देश के जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई लड़की के साथ कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, आप में जितना भी दम हो उतना ही सही विरोध जरूर कीजिए। झगड़े करिए, मारपीट करिए, मार दीजिए, मर जाइए। दुनिया में एक ही दिन जिंदा रहिए, लेकिन किसी लड़की की आबरू बचा सके, आबरू के लिए जी सके, मर सके, तो जीवन आपका 1000 वर्ष से बेहतर है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर आदमी जो मेरे वीडियो को देख रहा हो, अपने सामने किसी लड़की के साथ या किसी लड़का के साथ, किसी के साथ भी गलत होता हुआ देखे तो चुपचाप बगल से पार न करे, जरा ठहरिए, जो उचित लगे वो एक्शन लीजिए। कानून आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता है अगर आप सही है तो। मैं देश में कायर बच्चा चाहता है, मेरा एक ही बेटा है, मुझसे कोई पूछे क्या चाहते हो अपने बेटा से, तो मैं कहूंगा मेरा बेटा अश्वत्थामा जैसा हो, अर्थात बलवान हो, वीर हो,
अन्याय का विरोध करें। एक लंबी कहानी है, मैं फिर कभी सुनाऊंगा आपको। अश्वत्थामा 1990 के आसपास में उन्होंने जब एक लड़की की इज्जत कैसे बचाई थी, वो घटना मैं आपको बताऊंगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या चाहते हैं आप सोहम से, तो मैं कहूंगा मेरा बेटा भगवान कृष्ण की तरह वेदज्ञ हो, वेल एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, उसे वेदों का भी ज्ञान हो, रामायण गीता का भी ज्ञान हो, मार्शल आर्ट का ज्ञान हो, तेजस्वी हो, वीर हो, साहसी हो, झगड़े करे, मारपीट करे, सुसंस्कृत हो, कहा जाए कि 16 कला में निपुण हो, वैसे मैं आशा करता हूँ। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में फिर से वो श्लोक याद दिला दूं जो मैंने क्लास 5 में याद किया था। वरम में को गुणी पुत्रो न च मूर्खा शतैरपि एकश चंद्रोत्तमो हंति न च तारा गणैरपि। इस समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।